आज की इस वीडियो में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दिल में एक बात है जो करना बहुत लाजमी है। ओ भाईजान, पीएसएल के साथ ये जो गुप्पा गुप हो रहा है ना, ये पीएसएल के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। ओ भाई, इस पजामा शलवार लीग का जो मैं अब क्या कहूं, जो पजामा है ना, इसको सुखा के धूप में डालो। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का। उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। क्योंकि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने में चंद दिन की दूरी रह चुकी है। 20 मार्च पे आज आप खड़े हुए हो, 6 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग ने शुरू होना है, 8 दिन बाद आईपीएल ने शुरू होना है। कुल मिला के 1 हफ्ता रह चुका है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आईपीएल की पैरेलल पीएसएल को इसलिए शुरू किया गया था पिछले साल कि वो एक सोच थी कि यार पीछे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, जो आपकी एक्चुअल विंडो थी, और एक्चुअल विंडो में कराते तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंपैक्ट होनी थी, साथ में टी20 वर्ल्ड कप भी 2026 का इंपैक्ट होना था। तो इधर कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, ऊपर से मिसाइल जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? ओ ये वो क्या नाम है, ताता साहब का उर्स है तो उसके ऊपर पटाखे चलाए गए हैं, क्या कहोगे आप? हैं इधर हमारे अपनी जैसे कहते हैं शब बारात मना रहे हैं, मुझे कह देंगे कि नहीं वो पड़ोस में दिवाली है तो उनके पटाखों की रेंज ज्यादा हो गई है, ये वो जा रहे हैं। आकिब जावेद की बातों को जो सीरियस लेता है, मुझे तो उसके पे शुबा होना शुरू। आकिब जावेद देखें, जहां गया एक डिजास्टर रहा, चाहे वो यूएई हो, चाहे लाहौर कलंदर जो जीता ना जब ये पीएसएल, उस साल ये कोविड में जो है ना आइसोलेशन में थे, ठीक है, तो लाहौर कलंदर वो जी आकिब जावेद तो सुहेल अख्तर जैसों को कप्तान बनाया हुआ था। आकिब जावेद को क्या पता है। नमस्कार दोस्तों, पीएसएल और आईपीएल को लेकर पाक मीडिया में एक जंग छिड़ी हुई है कि कहीं पीएसएल अफगानिस्तान के साथ युद्ध की वजह से कैंसिल ना हो जाए। हालांकि पाक मीडिया के कुछ मीडिया पर्सन इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि पीएसएल को कुछ नुकसान होगा, लेकिन जिस तरीके से पेशावर के मैच को लेकर अफगानिस्तान ने चेताया है, इससे पीएसएल को नुकसान होने की संभावना बन रही है। आईपीएल को टक्कर देने के लिए पीएसएल की शुरुआत की गई थी, लेकिन पीएसएल आज भी स्ट्रगल ही कर रहा है। उसके खिलाड़ी कभी भी मैच को छोड़कर भाग जाते हैं। कोई खिलाड़ी पीएसएल को छोड़ सीधे आईपीएल ही ज्वाइन कर लेता है। हालांकि जिस खिलाड़ी को आईपीएल नहीं लेता है, वैसे खिलाड़ी पीएसएल खेलने के लिए उपलब्ध रहते हैं। पीएसएल के कुछ विदेशी खिलाड़ियों के चोटिल होने की भी खबर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आईपीएल के सामने पीएसएल एक सस्ता कॉपी क्रिकेट लीग ही लगता है। यार देखें, माजरत के साथ ऑर्डिनरी से बॉलर था, इसे इमरान खान ने बेस्ट आज तक रोता है। मुझे वसीम, आप मुझे बताएं, वसीम वकार, शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, रजाक, अजहर महमूद, यासिर अरफात जैसा इतना बड़ा ऑलराउंडर आपकी क्रिकेट ने जाया कर दिया, तो ये क्या बेचता था यार, क्या बेचता क्या था? ये बताएं कि ये कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको एनओसी जो है जारी हुआ है, और ये कब से कब तक एनओसी जारी हुआ, क्योंकि बड़े उन्होंने हाफ में एनओसी जारी की। लेकिन 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के जिनको एनओसीज तो जारी किए गए हैं, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हो कि लिमिटेड टाइम के लिए किए गए हैं। दो हिस्सों में कहा गया कि हम देंगे। पहले तो आपको नाम बताता हूं, फिर आगे इस पे बात करते हैं। एक तो मुसाफिजुर रहमान है, जो कि बहुत बड़ी साइनिंग थे लाहौर कलंदर के, और आपको पता है बहुत ड्रामा भी चला। पहले आईपीएल में उनको लेकर छोड़ दिया गया, फिर पीएसएल उनको ले लिया था, तो काफी वो हाईलाइटेड है। इसके बाद परवेज हुसैन इमोन को आज साइन कर लिया। इसके अलावा शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना, तंजीद हसन और रिशाद हुसैन, ये वो खिलाड़ी हैं। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है, क्या ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है इस जो है वो पेंशन सुपर लीग ने, मुझे बताओ ना। और कसूर हम इंडिया का जो है वो ठहरा रहे हैं। भाई पीएसएल 11 भी स्टार्ट होने जा रही है आईपीएल के साथ ही, और मैं आपको बताऊं एक अजीब सी टेंशन लगी हुई है। यकीन माने, मैंने ऐसी टेंशन पहले कभी भी नहीं देखी। प्लेयर इंजर हो रहे हैं आईपीएल में, ठीक है, और आईपीएल में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन पीएसएल में हो रही है। और अब हो क्या रहा है
कि जो कि रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, जो पीएसएल में हमने तरले मिन्नतें करके लिए हुए थे, अब वो वाले प्लेयर पीएसएल को छोड़ के फिर जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। यानी कि हम भिखारी से भिखारी तर होते जा रहे हैं। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल दी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आए, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2 वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे